आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर कर दुनिया से चले गए, ये सारी बिदअत है। मैं कहूँगा या मानने वालों, अकल को थोड़ा तस्लीम करो, अकल के घोड़े थोड़े दौड़ाओ। अल्लाह कहता है कुरान मजीद में, ऐ मुस्तफ़ा अगर तुम्हें बनाना ना होता मैं दुनिया की कोई चीज़ खिलकत ना करता। अल्हम्दुलिल्लाहि व नहमदहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरु व नुमिनु बिही नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्याति आमालिना मय यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु मय युद्लिल्हु फला हादिय लहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु अशहदु अन्न सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदन अब्दहु व रसूलहु। सलामुन अला इमामुल अंबिया फ़क्र कायनात रहमतुल लिल आलमीन, हम सब के आका व मौला सरवर कौनैन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जश्न ईद मिलादुन नबी पर जितने भी अफराद यहाँ मौजूद हैं, स्टेज पर जलवा अफरोज़ पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, काज़ी शहर अल्लामा सैयद अहमद रज़ा सरकाज़ी साहिब किबला और मेरे हर दिल अज़ीज़ जिनका जहाँ तक मैंने प्रोग्रामात देखे हैं, आज इनकी किरात की कोई सानी नहीं, जिन्हें बाशिर के सानी या बाशिर के लक़ब से नवाजा जाता है। कारी समीउल्लाह कादरी साहब, बिरादर अज़ीज़ सैयद अफजल काजी साहब और अंजुमन रिफ़ाए आम के चेयरमैन जनाब अयूब पुनेकार साहब, पेंडर वकील साहब और सीरत कमेटी के जितने अफराद हैं, सारे अफरादों का मैं दिल की गहराइयों से ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद पेश करता हूँ और तमाम उन माँ बहनों को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने ज़िक्र मुस्तफ़ा सुनने के लिए कसीर तादाद में आप तमाम आए। और मैं भाइयों का भी अपने इस्तकबाल करता हूँ, बुज़ुर्गों का इस्तकबाल करता हूँ। मैं यहाँ पे मुकर्रिर खुसूसी नहीं हूँ क्योंकि वक्त की पाबंदी की वजह से मैं अक्सर स्टेजों पे जाता हूँ। मुझे पता है कि मेरी हद क्या है। मैं 10 मिनट से ज़्यादा आप तमाम को लोगों का वक्त ही नहीं लूँगा, क्योंकि यहाँ पे मुकर्रिर खुसूसी साहिब तशरीफ़ फरमा है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जब भी मैं अपनी रहमतें दुनिया पर नाजिल फरमाऊँ, जब भी अपनी रहमतें दुनिया पर नाजिल फरमाऊँ, तब तक तुम क्या है जश्न मनाओ और मेरा शुक्र अदा करो। और कुरान से पूछेंगे कि कुरान क्या कहता है, सबसे बड़ी अल्लाह की नेमत क्या है। अल्लाह कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन। ऐ लोगों, हमने सबसे बड़ी रहमत बनाकर अपने मुस्तफ़ा को क्या है तुम्हारे दरमियान माबूस फरमाया। अब कुछ लोग कहते हैं कि अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रसूलुल्लाह माज़ल्लाह सुम्मा माज़ल्लाह नक़ल कुफ्र न बाशर। आज देखिए दलाइल कुरान मजीद में रब्बिउल अव्वल के हवाले से 2 मिलते हैं। अल मुत्ता इमाम मालिक से लेकर इमाम बुखारी तक, इमाम बुखारी से लेकर मौलाना मौदूदी तक, मौलाना अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी तक, जिन्होंने भी अक़वाल को पेश किया उन्होंने फरमाया कि 12 को मनाया जाए या 17 को मनाया जाए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं यही कहूँगा कि अल्लाह कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, अना अव्वलुल खल्कुन नूरुन मोहब्बत, मैंने सबसे पहले नबी के नूर को खल्क किया। अल्लाह ताला अपनी तन्हाई की किबरियाई को दूर करने के लिए मुस्तफ़ा के नूर को पैदा फरमाया।
जब रसूल खुदा से साद इब्न अबू उबैदा आकर पूछे, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको कब खिलकत फरमाया? तो साद इब्न अबू उबैदा को रसूल अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह की एक ज़ात थी, फिर एक इल्लल्लाह की मस्ती थी, मेरा नूर जो है वो अल्लाह के नूर को तवाफ़ किया करता था। आज जश्न है अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लोग कहते हैं सुम्मा माज़ल्ला, आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर कर दुनिया से चले गए, ये सारी बिदअत है। मैं कहूँगा या मानने वालों, अकल को थोड़ा तस्लीम करो, अकल के घोड़े थोड़े दौड़ाओ। अल्लाह कहता है कुरान मजीद में, ऐ मुस्तफ़ा अगर तुम्हें बनाना ना होता मैं दुनिया की कोई चीज़ खिलकत ना करता। और अल्लाह का सबसे बड़ा तोहफ़ा हमारे लिए रिस्क नहीं है। देखिए, मैं थोड़ा आम ज़ुबानी में बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, आप तमाम के लोगों का आप थोड़ा मुंडियाँ अगर हिलाते रहे तो थोड़ा मुझे समझ में आता है कि आप सुन रहे हैं बोल। तो अल्लाह ताला की सबसे बड़ी रहमत मुसलमानों पर रिस्क नहीं है। अल्लाह की रहमत माल और ज़र नहीं है। अल्लाह की अगर सबसे बड़ी रहमत है तो वो मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत है अजीज़ान मिल्लत इस्लाम। अब याद रखें, लोग ये कहते हैं कि दुनिया से क्या है वो चले गए, ये मनाना नहीं चाहिए। मैं उन्हें एक ही कहूँगा, अगर आज पूछें, कल कोई आकर अंजुमन रिफ़ाए आम से आकर चेयरमैन साहब को पूछ लें कि चेयरमैन साहब ये मनवा कहाँ चला गया, ये स्टेज कहाँ चला गया, जो मुकर्रिर आए थे वो कहाँ गए, तो चेयरमैन साहब कहेंगे कि मिलाद का जश्न था, मिलाद ख़त्म हो गया, सब लोग चले गए। अब मैं कहूँगा, या अल्लाह तू कहता है कि मैंने मुस्तफ़ा के लिए सारी नेमतों को बनाया, ज़मीन और आसमान मुस्तफ़ा के लिए बनाए, चरिंद और परिंद मुस्तफ़ा के लिए बनाए, समंदर की तुगयानी मुस्तफ़ा के लिए बनाई, फूलों में खुशबू मुस्तफ़ा के लिए बनाए। जब रसूल अल्लाह दुनिया से चले गए तो ऐ अल्लाह तू आसमान को गिरा क्यों नहीं देता, ज़मीन को समेट क्यों नहीं देता? तो अल्लाह कहेगा, जाहिल ना बन, मुस्तफ़ा थे नहीं मुस्तफ़ा हैं अजीज़ान मिल्लत इस्लाम। याद रखें, ता क़यामत तक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम और पानी जो है, मिट्टी और पानी जो है खिलकत आदम में लगी हुई थी, मैं तब भी क्या है, मैं रसूल खुदा था, मैं अम्बिया था। अज़मत को समझे अजीज़ान मिल्लत इस्लाम में। आखिरी हदीस बोलकर मैं इंशाअल्लाह मैं पीर तरीक़त को मैं स्टेज हवाले करूँगा कि आज सबसे बड़ा इतराज़ लोगों में, लोग ये कहते हैं कि रसूल अल्लाह हमारे जैसे हैं। अल्लाहु कबीरा, यहाँ पे जितने लोग तशरीफ़ फरमा है, हम एक दूसरे के जैसे नहीं हैं, हम एक दूसरे के जैसे नहीं हैं। तो रसूल खुदा इमामुल अंबिया वो हमारे कैसे हो सकते, हमारे जैसे कैसे हो सकते? अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अगर इस्लाम के उरूज के लिए, इस्लाम की बुलंदी के लिए अगर किसी ने अपनी जान व माल व औलाद पेश की है तो वो मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब है। जंग बदर में देखें, जंग बदर में हज़रत अली है। जंग उहद में देखें, जंग उहद में हज़रत अली है। जंग खैबर से मरहब व अंतर को जैसे पछाड़ने वाले हज़रत अली हैं, शबे हिज्र बिस्तर पर सोने वाले हज़रत अली हैं, जिनके लिए बागलकोट की सरजमीन पर पहली मर्तबा मैंने देखा कि गदीर का लोगो लगा हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह नौजवानों में आज इल्म आ रहा है, जिसके लिए रसूल खुदा ने कहा था, मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अलीउल मौला। यानी पता ये चला कि अगर सबसे सरे फहरिस्त अगर कोई दीन के लिए कुर्बानी देने वाली शख्सियत है तो वो मौला अमीरुल मोमिनीन है। मौला अमीरुल मोमिनीन का खिलाफत दौर है। हज़रत अली इब्न अबी तालिब मिंबर पर जलवा अफरोज़ है। एक यहूदी आया, यहूदी आकर कहने लगा, या अली, जब भी आपको सवाल किया जाए आप फौरन जवाब दे देते हैं। आपको कुरान से सवाल किया जाए, कुरान से जवाब देते हैं, इंजील से सवाल किया जाए, इंजील से जवाब देते हैं, ज़बूर से सवाल किया जाए, ज़बूर से जवाब देते हैं। ये आपके इल्म का राज क्या है?
तो अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हज़रत अली के जुमले सुनिए। हज़रत अली फरमाते हैं, हाज़ा सित्ततुल इल्म व हाज़ा लुआब रसूल अल्लाह। ये इल्म जो है ये मेरी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जुबान चूसने का असर है। तो कुर्बान जाइए अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जिसने रसूल खुदा का लुआब चूस कर जो बाबुल इल्म बना, नौकरों का ये आलम है तो सरदार का क्या आलम होगा। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, रसूल खुदा का मकाम व मर्तबा अल्लाह से पूछे। अल्लाह कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह नमाजें नहीं पढ़ता, अल्लाह रोज़े नहीं रखता, अल्लाह ज़कात नहीं देता, अल्लाह हज नहीं करता, लेकिन ऐसी इबादत है जो अल्लाह अपने बंदों को भी कह रहा है और ख़ुद भी कर रहा है। वो क्या है? कहता है, मैं भी अपने मुस्तफ़ा पे दरूद पढ़ता हूँ, तुम भी अपने मुस्तफ़ा पर दरूद पढ़ो। आज सिर्फ अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया अहले सुन्नत का तबका महदूद हो गया है। हम फंस गए मलीदों में, चोंगों में। आज इल्म की कमी है, आज नौजवानों में इल्म की कमी है। आ रहे हैं, देखिए कारी साहब एक मरतबा किरात कर रहे थे, बिड़गी का शायद वो प्रोग्राम था, अबू शमा काजी साहब थे। इल्म की कमी देखिए, एक आयत आई जिसमें अल्लाह कह रहा है कि ऐ बंदो, अगर मेरी बातें नहीं सुनोगे मैं तुम्हारे ऊपर अजाब को नाजिल करूंगा। कारी साहब के जैसे ही कुरान मजीद के मैंने कलिमात सुने, मैंने पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हैरानी मुझे इस बात की, लोग कहने लगे सुभान अल्लाह, यानी सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह से आगे लोग जा रहे ही नहीं। हजरत अली फरमाते, माँ के गहवारे से लेकर कब्र तक इल्म को हासिल करो। अकल्लु अकल्लीन व अकल्लु मिन ज़र्रा, हर जर्रे जर्रे का इल्म रखो। आज इल्म की कमी है। लोग आकर क्या है, इल्म को तलाश करें। अजीज़ाने मिल्लत इस्लाम, उलमा आ गए। देखिए मेरे बताने का नाम दीन नहीं है, कारी साहब के बताने का नाम दीन नहीं है। आप खुद किताबों को, आज दौर मॉडर्न दौर है अजीज़ाने मिल्लत इस्लाम में। आज अगर चैट जीपीटी को आप पूछेंगे वो बता देगा कि कौन सी हदीस है। काजी साहब आए, 2-3 हदीसें बोले। आप हक से पूछ भी सकते हैं कि मौलाना ये बोल को गए, हदीसा है कहाँ? बोल, मेरा काम है वो बताना। सिर्फ सुभान अल्लाह करते गए। और सबसे बड़ी तरबियत अखलाक की बुनियाद पर अजीज़ाने मिल्लत इस्लाम है। आज देखो, आज मैं रैली में गया, रैली में जाने में पब्लिक कम थी। लोग पूछे, कई को पब्लिक कम है, भाई तुम्हें अंजुमन वाले, सीरत कमेटी वाले तुम्हें डीजे नहीं मंगाए। अल्लाह अकबर। बरोज़े महशर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हौज़े कौसर पर रहेंगे। हौज़े कौसर पर कुछ नौजवानों का गुजर होगा। फरिश्ते कहेंगे, असहाबी असहाबी या उम्मती रसूल अल्लाह। रसूल अल्लाह कहेंगे, मैं इन्हें जानता ही नहीं। अल्लाहु अकबर। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हौज़े कौसर पर मुसलमानों का गुजर होगा और रसूल अल्लाह कहेंगे, पहचानता नहीं। अल्लाह से दुआ करे अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया हम उस मजमे में ना हो कि हमारे मुस्तफ़ा हमसे नजरें फेर ले। हम क्या साबित करेंगे? नाच कर बताइए आप। आज नाराज हो रहे, सबसे ज्यादा तनकीद मेरे ऊपर बन गई। सब लोग मिलकर मुझे सीरत कमेटी का मेंबर बनाए। सबसे ज्यादा ये तुम्हें अंजुमन वाले की तरफ हो गए। ना मैं इधर का ना उधर का। नौजवान उधर से तनकीद करते हैं, डीजे होना का दिनों तनकीद करते हैं। सबसे ज्यादा अखलाक अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया। साद इब्ने अबी वकास ने आकर सवाल किया, या रसूल अल्लाह एक मुसलमान कैसा होना चाहिए? तो रसूल अल्लाह मुस्कुराए। रसूल अल्लाह फरमा सकते थे कि नमाजी होना चाहिए, रोज़ेदार होना चाहिए। नहीं अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आप फरमाते हैं साद इब्ने अबी वकास को कि जब एक गैर मजहबी शख्स के सामने से मुसलमान का गुजर हो, मुसलमान का गुजर होते ही गैर मजहब की शख्स की निगाहें मुसलमान पर पड़े, तो गैर मजहब का शख्स कहे कि काश अपने दिल पर हाथ रखकर काश मैं मुसलमान होता। इतना खूबसूरत मजहब है अजीज़ाने मिल्लत इस्लाम। आज हम सब क्या है, असल मकसद को भूल गए, नमाज की पाबंदियों को भूल गए। आज औलिया अल्लाह, देखिए आज औलिया अल्लाह नहीं बनते। मेरा पकड़ कुछ बोल रहा हूँ मैं, मेरे भी घर की हालत वही है। मैं कौन सा दूध का धुलाने, मैं मिंबर पे बोलता हूँ ना, मैं सुभान अल्लाह लेने आऊँ। क्योंकि अल्लाह ताला सबसे पहले आलिमों को जहन्नम में डालता।
इमाम बुखारी से लेकर है। और क्या है इसमें, कुरान मजीद की सूरह बकरा में आयत मौजूद है कि अल्लाह कहेगा कि हमने तुम्हें मिंबर दिया, हमने तुम्हें इज्जतें दी, हमने तुम्हें मुकर्रिर बनाया। ऐ अहले इल्म, तूने हक बात को ना बयान किया और सबसे पहले तुम्हारी जबान में आग की लगाम डाली जाएगी और तुम्हें जहन्नुम की ओर खींचा जाएगा। सबसे पहले अगर सारे लोग मिलके एक ही साथ मर गए तो सबसे पहला जहन्नुम में मर जाए, क्योंकि हक बात नहीं बताया हमको। अल्लाह ताला इल्म दिया, शोहरत दिया, इज्जत दिया। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और सबसे मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि सबसे खूबसूरत अंदाज में अंजुमन रिफाया मौले खाना खिलाए। सबसे बड़ा काम है, सबसे बड़ा काम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक शख्स था, आखिरी इंशाल्लाह देखो चेयरमैन साहब अभी इशारा करने लग गया, सेक्रेटरी साहब। तो मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में आप याद रखें, इमाम हुसैन का कौल है कि अगर नस्लों में सरदारी लाना है तो खिलाने की आदत डालो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते। तो हज़रत मूसा के दौर में अपने लोगों के साथ, अपने चाहने वालों के साथ हज़रत मूसा बैठे थे। वहाँ से एक शख्स का गुज़र हुआ तो हज़रत मूसा ने कहा कि कल तक ये शख्स मर जाएगा, कल तक ये शख्स मर जाएगा। यहाँ पे उसका एक दोस्त बैठा था, उन्हें जाकर उस दोस्त बोला कि हज़रत मूसा जो अल्लाह के नबी हैं और बता रहे हैं कि तो कल तक मर जाता। उन्हें बड़ी ही माल और ज़र रखने वाला था। उन्हें सारे शहर में ऐलान करवाया कि जितना मेरे पास है वो माल और ज़र ले जाओ और खाने वाले मेरा लंगर शुरू है। दूसरे दिन देखते हैं वो शख्स मरा ही नहीं। उन्हें आको हज़रत मूसा के सामने बोला, हज़रत मूसा जलाल वाले नबी थे और अल्लाह के बड़े लाडले नबी थे। हज़रत मूसा कोह तूर पर दौड़े और जाकर कहा, या अल्लाह, तू जब वही नाजिल करता है मैं वही लोगों से कहता हूँ, आज मेरी बात झूठी हो गई, आज अल्लाह तूने मुझे रुसवा कर दिया। तो अल्लाह ताला वही नाजिल फरमाता है और कहता है, ऐ मूसा, मुझे उसकी खिलाने की आदत इतनी पसंद आई कि मैंने उसके उम्र में क्या है बरकतें अता फरमा दी। खिलाने से क्या होती, नस्लों में बरकतें आ जाती है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इंशाअल्लाह फिर कभी अगर मेरी मुकर्रिर खुसूसी तौर पर अगर मैं हाजिर हुआ तो इंशाअल्लाह मैं खिताबत करूँगा। अल्लाह ताला इस जलसे के तुफ़ैल बेटियों का, माओं का, बहनों का पर्दा सलामत रखे। अल्लाह ताला हमारी रिज़्क़ और मारिफत में इजाफ़ा फरमाए। अल्लाह हमारी इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत फरमाए। व आखिर दावाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।